इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की सोवरेनिटी को कर्टेल करने की और इंडिया की कई सारी टेरिटरीज को हड़पने की हमारे एनिमी कंट्रीज द्वारा बहुत सारी कोशिशें की गई, जिनमें पाकिस्तान सबसे आगे था। हालांकि चाइना टू हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अगेंस्ट इंडिया, इस सब के बावजूद भी इंडिया 1962 के इंडो चाइना वॉर को छोड़कर सभी वॉर्स में एज ए विक्टोरियस इमर्ज हुआ और इसके साथ ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने नेशन को डिफेंड करने के लिए अपने आउटस्टैंडिंग डेडिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया और प्रमाण दिया अपनी क्षमता और बहादुरी का। इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद टोटल 5 वॉर्स लड़े, जिसमें से 4 युद्ध तो पाकिस्तान के साथ ही हुए। हेलो एवरीवन, इंडिपेंडेंस के बाद के सारे इंडियन वॉर्स कुछ इस तरह हैं। पहला वॉर पाकिस्तान के खिलाफ 1947-48 में, दूसरा वॉर चाइना के खिलाफ 1962 में, तीसरा युद्ध फिर से पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में, जो कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का दूसरा वॉर था। चौथा युद्ध फिर से पाकिस्तान के खिलाफ इन द ईयर 1971, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का तीसरा युद्ध था। देन लास्ट वॉर फिर से पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का चौथा युद्ध था। इसके अलावा इंडिया का चाइना के साथ एक बैटल 1967 में भी हुआ था, जो सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, न कि वॉर। आइए एक एक करके इन सभी वॉर्स को डिस्कस करते हैं। ये वॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट इंडो पाक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंसली स्टेट जो कि ब्रिटिशर्स के रूल के समय में ब्रिटिश राज का हिस्सा था, उसके पास ऑप्शन है कि अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो इंडिपेंडेंट रहे, या फिर वो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी भी एक डोमिनियन को चूज़ करके उसमें शामिल हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में ईयर 1947 में महाराजा हरी सिंह वहाँ के रूलर थे, जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। महाराजा हरी सिंह ने किसी भी कंट्री में शामिल ना होते हुए इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। चूँकि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपनी टेरिटरी में शामिल करना चाहता था। इसी के चलते पाकिस्तान की ट्राइबल मिलिट्री इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करते हुए बारामूला पहुंच जाती है इन अटेम्प्ट टू कैप्चर श्रीनगर। तब महाराजा हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से मदद के लिए रिक्वेस्ट की। नेहरू जी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो उनका साथ तभी देंगे जब कश्मीर अपने आप को इंडियन प्रोविंस का हिस्सा मानेगा। चूँकि महाराजा हरी सिंह के लिए पाकिस्तान से अकेले रिटेलिएट करना मुश्किल था, तो उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा। ये वॉर 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ और 1 साल से भी ज़्यादा समय तक चलने के बाद 5 जनवरी 1949 को ख़त्म हो गया। इंडिया को इन टोटल 1100 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को इस युद्ध में खोना पड़ा। इस युद्ध की जड़ थी एक कंट्रोवर्सी, जो कि स्टार्ट होती है मैकमोहन लाइन के खींचे जाने से। दरअसल शिमला में हुए द शिमला कन्वेंशन के तहत, जिसको सर हेनरी मैकमोहन ने रिप्रेजेंट किया था और जिनके द्वारा मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया गया था इंडिया और चाइना के बीच, जिसको चाइना के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उस टाइम पे चाइनीज़ कुओमिंटांग गवर्नमेंट सत्ता में थी और उसने इस ट्रीटी को साइन करने से इनकार कर दिया, मगर इंडिया ने उस ट्रीटी को साइन किया और मैकमोहन लाइन को एज ए बाउंड्री रिकॉग्नाइज भी किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश और चाइना का अक्साई चीन कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया और दोनों देशों के बीच स्ट्रेस का कारण बना। आग में घी डालने का काम तब हुआ जब इंडिया ने चाइना से भागे हुए दलाई लामा को शरण दे दी। चाइना इस बात से बौखला गया और इंडिया को चाइना का विरोधी बोलने लगा। माओ जेडोंग को इस बात ने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड महसूस कराया, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ गईं। हालांकि इंडिया ने कभी भी चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचा था। वो हमेशा से उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता था। 10 जुलाई 1962 को कुल 350 चाइनीज सोल्जर्स इंडियन पोस्ट चुशुल के पास गए और उन्होंने माइक पर ऐलान किया और गुरखाओं को समझाने की कोशिश करने लगे।
उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की ओर से नहीं लड़ना चाहिए। 20 अक्टूबर 1962 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। युद्ध से पहले इंडियन आर्मी को यह पता नहीं था कि युद्ध होने वाला है, इसलिए इंडिया ने अपने 2 सेना की टुकड़ियों को ही कंट्रोवर्सी वाले एरिया में तैनात करके रखा हुआ था। लेकिन चाइना ने उस एरिया में अपने 3 रेजिमेंट्स को तैनात करके रखा था। यहाँ तक कि चाइनीज़ आर्मी ने छुपकर इंडियन आर्मी के फ़ोन लाइन भी कट कर दिए थे ताकि वो अपने एचओ से किसी भी तरह का कांटेक्ट ना कर सकें। ये वॉर लगभग 1 महीने तक चलने के बाद 21 नवंबर 1962 को एंड हुआ, जिसमें चाइना अपने द्वारा क्लेम की हुई टेरिटरीज को अपने कब्जे में करने के मोटिव में सफल हुआ। इस युद्ध में लगभग 3000 से भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए। चाइना से वॉर फाइट करने के सिर्फ 3 साल बाद ही इंडिया अपने दूसरे दुश्मन देश पाकिस्तान से बॉर्डर डिस्प्यूट्स का सामना कर रहा था। पाकिस्तान आर्मी ने 1965 में एक कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया अक्रॉस द सीज फायर लाइन इन कश्मीर। ये इंडिया द्वारा लड़ा गया वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉर माना जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कश्मीर अब भी इंडिया के ही हाथों में था। 1949 में यूएन रेजोल्यूशन के एडॉप्शन के बाद से ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच कांस्टेंट टेंशन्स बनी हुई थी, चूँकि उस रेजोल्यूशन में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था जिससे लॉन्ग टर्म पीस की फीलिंग को इंश्योर किया जा सके। अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान आर्मी के कुछ ट्रूप्स लोकल कश्मीरियों के भेष में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके कश्मीर में एंटर करते हैं, जिसका मकसद था कश्मीर में विरोध को चिंगारी देना। पाकिस्तान को लग रहा था कि 1962 में चाइना से युद्ध हारने के बाद इंडिया वीक पड़ गया है और ये एक अच्छा मौका है कश्मीर को इंडिया से छीनने का। लेकिन उसका ये ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर की जनता इंडियन अथॉरिटीज़ को अलर्ट करके फेल कराने में कामयाब हो गई। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लम लॉन्च किया, जिसके तहत वो जम्मू में मौजूद अखनूर को कैप्चर करना चाहता था। ऑफिशियली सेकेंड इंडो पाक वॉर 6 सितंबर 1965 को स्टार्ट हो जाता है और 17 दिन लगातार चलने के बाद 23 सितंबर 1965 में यूएन के इंटरवेन करने के बाद वॉर को कॉन्क्लूड कर दिया गया, जिसमें इंडिया एज ए विक्टोरियस इमर्ज होकर के सामने आया। हालांकि पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता रहा और इस वॉर के रिजल्ट को स्टेलमेट बोलता रहा। ये इंडिया और पाकिस्तान का पहला वॉर था जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने एरियल कॉम्बैट का यूज़ किया। इस युद्ध में करीब 3000 से भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए। सेकेंड इंडो पाक वॉर के 6 साल बाद 3 दिसंबर 1971 को थर्ड इंडो पाक वॉर की शुरुआत होती है, जो कि 14 दिनों तक चलने के बाद 16 दिसंबर 1971 में कॉन्क्लूड होता है। इसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसका मोटिव था बांग्लादेश में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एक बड़े स्केल पर अत्याचार हुए, जिसमें सामूहिक हत्याएं, रेप और लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी शामिल था। इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वर्ल्ड लेवल पर निंदा हुई और ईस्ट पाकिस्तान में एक पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष छिड़ गया। इन सब क्राइसिस का रिजल्ट ये हुआ कि बांग्लादेश से लाखों की संख्या में रेफ्यूजीज वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में आने लगे। इंडिया ने भी उनके लिए बहुत सारे रेफ्यूजीज कैंप लगाए, लेकिन ये नंबर लगातार बढ़ते जाने के कारण इस समस्या ने इंदिरा गांधी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इतने सारे रेफ्यूजीज का इंडिया में आना इकोनॉमिकल प्रेशर तो क्रिएट कर ही रहा था, इसके साथ ही ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स भी इसकी वजह से डिस्टेबलाइज हो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया को बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की लड़ाई में कूदना पड़ा। 1971 के अक्टूबर-नवंबर महीने तक आते आते ईस्ट पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी। इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान में भी जगह जगह मार्च निकाले जा रहे थे। वो मार्च इंडिया पर एक्शन लेने के लिए निकाले जा रहे थे, क्योंकि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के पक्ष में था और इंडिया ने मुक्ति वाहिनी को भी
काफ़ी सपोर्ट किया था। मुक्ति वाहिनी एक्चुअली पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली ईस्ट पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में ईस्ट पाकिस्तान के सोल्जर्स और हजारों सिविलियंस भी शामिल थे, जिससे वेस्ट पाकिस्तान और भी ज़्यादा तिलमिलाया हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया पर हमला कर दिया, जिसने अमृतसर और आगरा समेत कई बड़े सिटीज़ को अपना निशाना बनाया। ये युद्ध लगभग 13 दिनों तक चला, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान का डिवीज़न यानी बांग्लादेश की आज़ादी निकला। इस युद्ध में लगभग 3000 से भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध के बाद भी कई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। इसके अलावा एटम बम की टेस्टिंग की वजह से भी दोनों कंट्रीज़ के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई और स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि दोनों देशों ने समय समय पर अपने संबंधों को सुधारने के लिए तमाम प्रयास किए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और 4-5 सेना के मेजर ने मिलकर एक ऑपरेशन प्लान तैयार किया। इस ऑपरेशन का नाम अल बद्र रखा गया, जिसका मोटिव था कि जब अक्टूबर के महीने में भारत और पाकिस्तान के LOC को छोड़ने का समय आता है, तो पाकिस्तान उस जगह को नहीं छोड़ेगा, बल्कि LOC को पार करके भारत की तरफ बढ़ेगा और श्रीनगर से लेह तक जाने वाली हाईवे NH1 को तोड़ देगा, जिससे सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्शन टूट जाएगा और वहां किसी भी तरह की कोई भी मिलिट्री सपोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने अपने प्लान के अनुसार अप्रैल मई के महीने से ही वहां हमले की तैयारी करना शुरू कर दिया। कश्मीर का इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। वहाँ पर एक कोल्ड स्पीसीज़ का एनिमल याक पाया जाता है। दरअसल उस टाइम पर कोई कश्मीरी वहाँ पर याक को चराने के लिए गया हुआ था। उसका याक कहीं खो गया था, इसीलिए उसने दूरबीन की सहायता से याक को खोजने का प्रयास किया। उस आदमी ने देखा कि कोई पत्थरों को तोड़ रहा है और छुपने के लिए जगह बना रहा है। लंबी दाढ़ी को देखकर उसने भांप लिया, हो ना हो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत इंडियन आर्मी को सूचना दे दी। इंडियन आर्मी को खबर होते ही सर्वे और पेट्रोलिंग की तैयारी की जाने लगी। इंडियन आर्मी के कुछ जवान पेट्रोलिंग के लिए वहां पर गए तो पता लगा कि LOC सीमा के इस पार आतंकवादी घुस आए हैं। उसके बाद इंडियन बटालियन की एक टुकड़ी हथियारों को लेकर कारगिल का युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। ये युद्ध 3 मई 1999 में शुरू होकर 2 महीनों से भी ज़्यादा दिनों तक चला और इंडिया के जीत हासिल करने के बाद 26 जुलाई 1999 को ख़त्म हुआ। इस युद्ध में इंडिया ने अपने टोटल 547 जवानों को खोया। गाइस, अब बात कर लेते हैं लास्ट बैटल की, जो कि एक्चुअली कोई वॉर नहीं था, बल्कि वो बस एक मिलिट्रीज़ के बीच की मुठभेड़ थी इंडिया और चाइना के बीच, जिसे हम नाथुला और चोला क्लेशेस के नाम से भी जानते हैं। दरअसल हुआ ये था कि चाइना ने इंडिया को 16 सितंबर 1965 को इंडो पाक वॉर के दौरान एक अल्टीमेटम दिया कि तुम नाथुला पास को खाली करो, लेकिन GOC 17 माउंटेन के डिवीज़न के जनरल ने ऐसा करने से ये कहकर मना कर दिया कि नाथुला वाटरशेड के ऊपर है, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है इंडिया और चाइना के बीच। अब साल आता है 1967। अगस्त के महीने में चाइनीज़ ट्रूप्स ने सिक्किम की साइड में ट्रेंचेस खोदना शुरू कर दिया। इंडियन ट्रूप्स ने ऑब्जर्व किया कि चाइना द्वारा खोदे गए ट्रेंचेस सिक्किम के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को वहाँ के लोकल चाइनीज़ कमांडर को पॉइंट आउट किया और उनको वहाँ से पीछे हटने को कहा। तब वहाँ से चाइनीज़ ट्रूप्स उन ट्रेंचेस को भरने के बाद वहाँ से चले गए, जिसके बाद इंडियन ट्रूप्स और इंजीनियर्स ने मिलकर नाथुला पर बॉर्डर इंडिकेट करने के लिए वहाँ पर बार्ब्ड वायरिंग स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, जिनका चाइनीज़ ट्रूप्स ने विरोध किया। लेकिन इंडियन ट्रूप्स ने कंटिन्यू अपना काम जारी रखा। 2 दिन बाद चाइनीज़ ट्रूप्स ने अपने अपने हथियार के साथ इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ पोजीशंस ले ली। हालांकि तब उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की। इसके बाद दोबारा
7 सितंबर को जब इंडियन ट्रूप्स ने नाथुला के सदर्न साइड में वायर स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो वहां के लोकल चाइनीज कमांडर ने सीरियस वार्निंग इश्यू की इस स्ट्रेचिंग को रोकने के लिए। और इसके बाद दोनों कंट्रीज के ट्रूप्स के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो गई, जिसमें दोनों साइड के सोल्जर्स इंजर्ड हुए। 11 सितंबर 1967 को फिर से इंडियन सोल्जर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर नाथुला से सेबुला तक फेंसिंग करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू इंडियन परसीव्ड बॉर्डर। तभी वहां पर एक चाइनीज पॉलिटिकल कमिश्नर आता है विद ए सेक्शन ऑफ इन्फेंट्री और इंडियन लेफ्टिनेंट से फेंसिंग को रोकने को कहता है, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो इसे स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इसका ऑर्डर ऊपर से मिला है। जिसके बाद चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन सोल्जर्स पर हमला कर दिया। ये क्लैश 3 दिन तक चला, जिसका रिजल्ट ये निकला कि चाइनीज ट्रूप्स को पीछे हटना पड़ा। इस क्लैश में इंडियन सोल्जर्स ने चाइना के कई सारे बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लैश एट चोला। चोला जो कि नाथुला के नॉर्थ साइड में ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ 1 अक्टूबर 1967 को एक और क्लैश हो गया। हुआ ये था कि चाइनीज ट्रूप्स सिक्किम बॉर्डर को क्रॉस करके उसे क्लेम करने का दावा करने लगे, जिसने चाइना द्वारा इंडिया के उस जगह पर अधिकार को क्वेश्चन किया। बाद में चाइना की मिलिट्री ने कहा कि चाइना की टेरिटरी में इंडिया वाले आए थे, ना कि हम इंडियन टेरिटरी में गए थे, और इंडियन ट्रूप्स ने हमें प्रोवोक किया था और फायरिंग भी की थी। लेकिन ये सच नहीं था। ये क्लैश एक ही दिन चला जिसमें इंडिया ने चाइनीज को चोला से लगभग 3 किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया। इस पूरे नाथुला और चोला बैटल में ओवरऑल इंडिया चाइना के ऊपर भारी पड़ा, जिसमें इंडिया ने लगभग अपने 88 सोल्जर्स को खोया, जबकि चाइना ने लगभग अपने 340 सोल्जर्स को खोया। तो गाइज ये थे सभी वॉर्स जो कि इंडिया ने लड़े थे इंडिपेंडेंस के बाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।